सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कथा पढ़े, जो वीडियो पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए, कथा कोई भी हो, हर कथा में कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य रहता है जो हमारे जीवन को सुखी करता है। तो कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे शिष्य की है, एक ऐसे शिष्या की है जिसका पूरा जीवन कष्ट में, परेशानियों में बीत जाता है, पर महादेव से उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। एक मजदूर थे, वो राजमिस्त्री थे। दोनों पति पत्नी, बेचारा अगर जो काम करता तो उसके घर का चूल्हा जलता, नहीं तो उसके घर में अगर जो 2 दिन काम नहीं करता तो 2 दिन चूल्हा नहीं जलता। ऐसी दशा थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनको एक बिटिया हुई और बिटिया इतनी बदसूरत हुई, इतनी बदसूरत हुई, उसका रूप मानो काले अंधेरी रात। सिर्फ उसका चेहरा बिल्कुल काला अंधेरा, जैसे हमारे सिर पे काले काले बाल, ऐसे उसका चेहरा काला काला। दोनों पति पत्नी बड़े चिंतित रहते थे कि हम लोग तो एक तो गरीब हैं, किसी तरह जीवन काट रहे थे। सुंदर बिटिया रहती तो सुंदरता पे हो जाता विवाह शादी। इतनी बदसूरत, इतनी काली हमारी बिटिया हो गई, कहाँ इसका शादी ब्याह होगा। फिर भी माँ तो माँ होती है, चाहे कितना हो बच्चा बदसूरत रहे, चाहे कितना हो बच्चा दुख दलित से जूझता रहे, लंगड़ा रहे, लूला रहे, काना रहे, बहरा रहे, गूंगा रहे, अंधा रहे, माँ उतना ही प्रेम करती है अपने बच्चे से। वो कभी ये नहीं भेदभाव करती है कि हमारा बच्चा बदसूरत है, हमारा बच्चा सुन नहीं सकता, हमारा बच्चा गूंगा है, बोल नहीं सकता, हमारा बच्चा अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, पाइज है। माँ तो माँ होती है। माँ की तुलना, माँ की उपमा मात्र बता देने से नहीं पूरी हो जाती। माँ के लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ वो होती है। अब दोनों पति पत्नी लगे लोग अपनी बिटिया को पालने पोसने। धीरे 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 बिटिया 5 साल की हो गई। उसका दुलार से नाम वो लोग मुनिया रखे, मुनिया कह के पुकारते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी मजदूरी करने जा रहे थे तो मुनिया भी जिद करने लगी, माँ आज मैं घर नहीं रहूंगी, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लोग अपनी बेटी को लिवा के जाने लगे। अब इधर से तो चले गए, पूरा दिन उधर ही रहना था, तो खाने के लिए कुछ लेके नहीं गए थे। जैसे दोपहर हुई, जहां वो लोग काम कर रहे थे उसी कुछ ही दूरी पे शिव चर्चा हो रहा था।
तो दोपहर का समय था, आराम करने का समय था। तो दोनों पति पत्नी सोचे कि तब तक शिव चर्चा में ही समय अपना व्यतीत कर लिया जाए। कुछ भगवान का नाम हम लोग ले लेंगे, कुछ भगवान का नाम सुन लेंगे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ शिव चर्चा में पहुंचे। शिव चर्चा में पहुंचे तो जो मुनिया थी अपने माता पिता से कहने लगी, मां मुझे भूख लगी। अब उसके पिता मुनिया के कहे कि चलो चला जाए, कहीं से इसकी कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। मुनिया की मां कही कि रुक जाइए थोड़ी देर और, शिव चर्चा विश्राम होने वाला है, प्रसाद बटेगी तो मुनिया को खिला दिया जाएगा, अपने भी हिस्से का प्रसाद इसी को दे दिया जाएगा। दोनों पति पत्नी कुछ देर और रुके। शिव चर्चा विराम हुआ, आरती हुआ, प्रसाद बटने लगा। तो प्रसाद बटने लगा तो मुनिया की मां एक गुरु बहिना से कही, गुरु बहिना थोड़ा सा खीर ज्यादा दे देना, हमारी बेटी को बड़ी भूख लगी। तो मुस्कुराई, कहीं कि जरूर गुरु बहिना, अब थोड़ा ज्यादा ही उसको प्रसाद दी। मुनिया प्रसाद खाई और खीर खाई तो बड़ा प्रसन्न हुई कि ऐसा भोजन आज तक मैं की नहीं थी। अब भाई गरीब थे, दोनों पति पत्नी जो सफर जाता था वो खिलाते थे। मुनिया बड़ा प्रसन्न हुई। अब मुनिया कहीं भी शिव चर्चा होता तो वहां जाने लगी। देखिए 5 साल की बच्ची मात्र प्रसाद से भगवान से लगाव हो गया, वो प्रसाद के चक्कर में जाती थी कि जाऊंगी शिव चर्चा में तो प्रसाद मिलेगी। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब मुनिया अब मौका ढूंढती कि कहां शिव चर्चा हो रहा है तो मैं जाऊं। एक दिन नहीं गई तो बेचैन हो उठी कि महादेव की चर्चा है, मैं जा नहीं पा रही। अब उस दिन उसको यह एहसास हो गया कि हमको प्रसाद से ही नहीं प्रेम है, हमको भगवान से भी प्रेम है। बिना उनकी भक्ति किए बिना, बिना उनकी आराधना किए बिना, बिना उनकी पूजा किए बिना अब हमको भी चैन नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीता, मुनिया सयानी हो गई। जब मुनिया सयानी हो गई तो दोनों पति पत्नी अब उसके लिए वर ढूंढने लगे। कोई भी देखने आता मुनिया को तो देख के चला जाता, मना कर देता। विवाह उसका नहीं हो पा रहा था। उसके माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि मुनिया हमारी इतनी बदसूरत है, कैसे इसका विवाह होगा। मुनिया का एक छोटा भाई भी हो गया था। वो लोग ये सोचने लगे कि हम लोग तो जब तक हैं तब तक मुनिया की देख रेख हम लोग करेंगे, बाकी भाई अगर जो नहीं किया तो क्या होगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, मुनिया का कहीं विवाह ही नहीं हुआ। मुनिया भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन, भगवान की आराधना में लगी रही। कुछ और समय बीता, उसके माता पिता दोनों आगे पीछे इस दुनिया से चले गए। जब इस दुनिया से माता पिता चले गए तो अब मुनिया और मुनिया का भाई अकेले हो गए। मुनिया महादेव से रोज दया मांगती कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है, तो अपना आशीर्वाद, अपनी दया बरसाते रहिएगा कि हम आपकी सेवा में सदैव लगे रहें। धीरे धीरे और समय बीता तो मुनिया सोची माता पिता तो है नहीं, भाई की का विवाह कर देती हूँ। भाई का विवाह कर दूंगी तो घर में बहू आ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। गुरु भाई, गुरु बनो, भाई का विवाह करवा दी। जब भाई का विवाह करवा दी, भौजाई आ गई तो मुनिया को बड़ा परेशान करने लगी। मुनिया कुरूप थी ही, भौजाई बड़ा परेशान करने लगी, पर मुनिया कुछ कहती नहीं। एक दिन गई मंदिर, भगवान से दया मांग रही थी कि हे प्रभु, हमारे बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा। अभी तो समय हमारे ताकत के भरोसे, हमारे जांगर के भरोसे चल रहा है, पर
हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। मुनिया दया मांग के मंदिर से निकल ही रही थी कि सीढ़ी पे देखी कि एक नवजात शिशु रो रहा है। मुनिया दौड़ के उसके पास गई। किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, लगी चीखने चिल्लाने। कोई नहीं वहां आया। मुनिया ये समझ ली कि लग रहा है कि महादेव का ये कोई इशारा है, महादेव हम पे दया किए हैं। उस बच्चे को उठा ली, छाती से लगा ली। उस दिन से उस बच्चे को अपना बेटा बना ली। अब मुनिया का भाई मुनिया को अलग कर दिया। मुनिया एक झोपड़ी बना ली और उसी में लेके अपने बेटे को रहने लगी। महादेव की पूजा आराधना करने लगी। धीरे 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 समय बीता। मुनिया का बेटा भी बड़ा हो गया। मुनिया बूढ़ी हो चली महादेव की सेवा करते करते। जब मुनिया का बेटा बड़ा हुआ तो मुनिया को बड़ा शौक लगा कि सब मिला जुला के मेरा एक ही तो बेटा है, इसका विवाह कर दूं, हम भी कुछ सुख का दिन देख लूं। देखिए, जब भाग्य में, नसीब में जब दुख ही लिख जाए, कष्ट ही लिख जाए, तो सुख का भरोसा, उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। और महादेव की दया होगी तो जरूर सुख आएगा। अब धीरे 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 समय बीता। मुनिया अपने बेटे का विवाह कर दी। बहू बड़ी ही सुंदर, दूध की तरह गोरी आई। अब मुनिया को देख के हमेशा टेंशन में रहती, जलती। छी छी, हमारी सास कैसी है, काली कलूटी है, इसको तो देख लो तो खाने का मन नहीं करता है। पर ये नहीं सोचती थी कि हमारे पति को मुनिया ही मां बन के पाली है, क्योंकि उसके पति को भी पता था कि हमारी सगी मां नहीं है मुनिया, पर हमको मां यशोदा से कम भी नहीं पाली है। लड़का बड़ा ही प्रेम करता था अपनी मां से, बड़ा ही लगाव रखता था, और उतना ही बहू जलती थी। एक दिन ठंड का मौसम चल रहा था। मुनिया की बहू पूछी, माँ जी, मुझे अरवा चावल का भात खाने का मन कर रहा है। आप कहती तो धान मैं कूट लेती। तो उसकी सास कही, मुनिया कही, बिटिया उखल मूसर घर में है, थोड़ा चावल कूट लो। तो मुनिया कही कि आपके मुंह में तो बहुत बढ़िया कुटेगा। मुनिया का हाथ पैर बांध दी और लगी एक डंडे से उस मुंह में थोड़ा सा धान डाल के और लगी डंडा चलाने। मुनिया लगी जोर जोर से चीखने चिल्लाने। इतने में अड़ोसी पड़ोसी आ गए। अरे ये क्या कर रही हो? तो मुनिया की बहू कही, ये बड़ी भगवान की भक्त बनती फिरती हैं, कहीं आप नहीं कही है कि तुम हमारे मुंह में धान कुटो, हमको भगवान बचा लेंगे। अब सारे गांव वाले हाथ पैर खोले। इतने में मुनिया का बेटा आया। माँ, क्या हुआ है माँ? मुनिया कही, बेटा शिव चर्चा में जा रही थी, गिर गई, चोट लग गई है बेटा। देखिए, वो अपने बहू को क्लेम नहीं लगाई। बेटा शिव चर्चा में जा रही थी, चोट लग गई है, गिर गए हैं, जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो, दवा ववा करवाऊं, इंजेक्शन लगवाऊं, तुम ठीक हो जाओ माँ। नहीं बेटा, थोड़ी मोड़ी चोट है, ठीक हो जाएगी। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बहू पानी गर्म करने लगी। मुनिया पूछी, बिटिया किस लिए पानी गर्म कर रही हो? सासू माँ, आपके स्नान के लिए। मुनिया कही, बिटिया मैं ठंडा पानी से नहा लेती हूँ। मुनिया कही, नहीं नहीं, आज गर्म पानी से नहाना। मुनिया जैसे ही स्नान करने बैठी, बहू गर्म पानी लाई और मुनिया के ऊपर डाल दी। मुनिया का शरीर जल के छाला उकच गया। जब छाला निकल गया, मुनिया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ? पता चला मुनिया जल गई है। बहू कही, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने माँ जी को पानी गर्म दिया था, पर हमें क्या पता था कि माँ जी अपने ऊपर ही गिरा लेंगे। फिर भी मुनिया कुछ नहीं कही। एक दिन मुनिया उसी दर्द में, उसी परेशानी में शिव चर्चा की आवाज सुनाई दी। कही, हे महादेव, आज चाहे मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, मर
शिव चर्चा में आऊंगी। एक सूती कपड़ा लपेटी और शिव चर्चा के लिए निकल दी। तभी देखिए बिना मौसम की बरसात शुरू हो गई और जैसे ही बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ी, उसका जितना जला हुआ था सब समाप्त हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गई, कोमल हो गई। शिव चर्चा में से वापस आई, उसकी बहू देखी, देख के दंग कि माँ जी तो जली हुई थी, माँ जी कैसे ठीक हो गई। अब ये बुढ़िया लग रहा है मरेगी नहीं, अब कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। 2-4 दिन बीता। एक दिन अपने पति से कही, जानते नहीं है माँ जी के लक्षण बड़े खराब हैं। माँ जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपना विवाह कर लेती, अपना घर बसा लेती तो बहुत बढ़िया रहता, तुम लोगों के साथ मैं रहना नहीं चाहती। लड़का ये बात सुना तो कहा, अगर जो माँ को ऐसी आवश्यकता है तो हमसे कहती, हम माँ के लिए वर खोज देते। चलो तुम बताई हो तो क्या हुआ, मैं माँ की दर्द को महसूस करता हूं, मैं माँ का विवाह करवा दूंगा। अब अगले दिन मुनिया का बेटा मुनिया का हाथ पकड़ा, माँ चलो। मुनिया पूछी, कहाँ चलना है बेटा? कहा चलो माँ, मेरे साथ चलो। अब लेके निकल गया, बताया नहीं किस लिए लेके जा रहा था। अब महादेव देखे कि हमारी भक्त बचपन से लेके और बुढ़ापे तक हमसे स्नेह लगाई है, हमसे नेह लगाई है, और कैसे हम इसको इस तरह ठोकर खाने के लिए छोड़ दें। महादेव एक बूढ़े का रूप बनाए पृथ्वी पे आए। रास्ते में एक राहगीर के रूप में मिले। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लड़का कहा, बाबा जी मैं अपने माँ के लिए वर खोजने जा रहा हूं, इसके उम्र का कोई मिलेगा तो उसका विवाह मैं कर दूंगा। तो साधु बाबा कहे, ऐसा है पुत्र कि इनको मेरे हवाले कर दो, हम इनकी देखरेख कर लेंगे, हम इनसे विवाह कर लेंगे। अब लड़का अपनी माँ को सौंपा और नजर छिपा के वहां से चला गया। अब जो साधु रूप में आए थे महादेव, अब मुनिया को लिवा के एक जंगल में गए। जंगल में जहां एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य मंदिर था, जहां शिव जी की स्थापना हुई थी। उस मंदिर पे लेके गए। मुनिया से कहे, मुनिया आज से तुम्हारा घर द्वार यही है, यहीं पे तुमको रहना है और यहीं तुम अपने महादेव की सेवा करना, और महादेव की सेवा में जो भी कुछ आएगा उससे तुम अपना जीवन काट लेना। मुनिया को उसी मंदिर पे पुजारी के रूप में रख दिए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, मुनिया के यहाँ इतना चढ़ावा आने लगा कि मुनिया अच्छे अच्छे भजन जानती थी, अच्छी अच्छी चर्चा जानती थी। अब लगी शिव मंदिर पे रोज चर्चा करती, रोज भजन करती। अब वहां हजारों की भीड़ लगने लगी। मुनिया की खाने का प्रबंध हो जाता, धन की भी व्यवस्था हो गई धीरे धीरे। अब 1 साल बीत गया तो एक दिन मुनिया का बेटा सोचा कि देखे तो माँ हमारी कहाँ है, चले माँ को खोजने। खोजते 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 जिस रास्ते से ले जा रहा था उसी रास्ते पे गया। कहीं उसकी माँ दिखी नहीं, कई गांव को ढूंढ डाला, कहीं मिली नहीं। अब थक हार के उसी जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तब तक शिव चर्चा की आवाज सुनाई दी, वो भी मुनिया की आवाज सुनाई दी। शिव मंदिर की तरफ गया, देखा कि मुनिया वहां पे है। जब और समीप पहुंचा तो, माँ तुम यहाँ? हाँ पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे? जब अपनी माँ की दशा देखा कि माँ तो हमारी कितनी सुंदर लग रही है, भले काली है, बाकी इसके चेहरे पे तेज है, इसके ललाट पे ऐसा तेज है कि मानो स्वर्ग से कोई देवी देवता उतर आए हों। कहा, माँ हमें क्षमा कर दो, हम तो तुमको लाया था कि किसी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। तब मुनिया बताने लगी, बेटा ये सब बहू की चाल थी। एक दिन बहू हमारे मुंह में धान रख के कूटी तो हमारे मुंह को चोट पहुंचा दी। उस दिन मैं कही मैं शिव चर्चा जा रही थी तो गिर गई। एक दिन बहू पानी गर्म करके ला के हमारे पूरे बदन पे, पूरे शरीर पे डाल दी, पूरा शरीर जल गया, तो भी मैं कुछ नहीं कही। और देखो इतना बड़ा अपराध की है कि हम शिव भक्त को, जो तुम्ही को अपना सब कुछ माने, तुम्ही से
प्रेम किए तुम्ही से, लाड किए तुम्ही से, प्यार किए, तुमको समझे कि अपने तन से जन्म दिए, तुमसे भी हमको अलग कर दी। तो इसलिए आज हमको सत्य बोलना पड़ रहा है। मुनिया का बेटा कहा, मां चलो घर। मुनिया कही, नहीं बेटा, अब तो मेरा शिव के चरणों में मन लग गया है, अब तो मेरे प्राण यहीं छूटेंगे। बेटा कितना हो बनाया, मुनिया गई नहीं। बेटा लौट के घर चला गया। कुछ ही समय के बाद मुनिया का उसी मंदिर पे देहांत हो गया। गुरु भाई गुरु बहनों, वो तो शिव की शरण में चली गई। देखिए व्यक्ति, ये चेहरा, ये चमड़ी काली हो सकती है, पर मन में भगवान का वास हो तो भगवान उसकी रहने की, उसके खाने की, उसके जीवन जीने की सबकी व्यवस्था कर देते हैं। मुनिया को संतान सुख भी दिए, मुनिया को कष्ट दिए, बाकी उससे बड़ा सुख दिए। इतने लोगों को जानी, इतने लोगों को पहचानी, और शिव मंदिर पे जाके महादेव की आराधना की, महादेव की सेवा की, और सेवा करते हुए उसके प्राण छूटे। तो मैं तो यही मनाती हूं कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं भी सदैव आपकी सेवा करती रहूं, इसी तरह आपकी चर्चा करती रहूं, और आपका नाम लेते हुए इस लोक से आपके लोक तक आऊं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, मैं महादेव से यही दया मांगती हूं कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो गुरु भाई, जो गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।